हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.1 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2a का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स में सॉल्व करूंगा और आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दूंगा। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल सॉल्व करके हो जाएगा एंड देन आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.2a जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3.1 जो हमने सॉल्व किया वो तो बहुत सिंपल था, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने मोस्टली जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैंने आपको दिया है इंटीग्रेशन के, वो फॉर्मूले यूज़ करके हमने एक्सरसाइज 3.1 कम्प्लीटली कर लिया था। बट जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज आगे सीखेंगे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आपका मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी है, देन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैंने यहाँ पे एक थ्योरम लिखा हुआ है, इफ x इक्वल टू फाई टी इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। फाई टी क्या है? फाई टी इज द फंक्शन ऑफ t, दैट मीन्स x इज द फंक्शन ऑफ फाई टी हो गया। देन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन f डैश फाई टी इंटू फाई डैश टी इंटू डी टी। दैट मीन्स अगर आप x को रिप्लेस कर दोगे, x के प्लेस पे अगर आप पुट करोगे, देखो फाई टी, x के प्लेस पे अगर हम लोग फाई टी पुट करेंगे तो ये इंटीग्रल आपका चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f के प्लेस पे क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव आएगा f डैश, और x के प्लेस पे आएगा न्यू फंक्शन फाई टी इंटू आएगा डेरिवेटिव ऑफ फाई टी इंटू डी टी। तो ये थियरम है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। इसका प्रूफ आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि ये थियरम अप्लाई कैसे होता है। तो ट्राई करेंगे एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने का। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 3x स्क्वायर है, फिर मल्टीप्लाइड है, साइन एक्स क्यूब है। और आपको ये भी मालूम है कि इंटीग्रेशन में अगर आपको साइन का इंटीग्रेशन चाहिए तो साइन का जो फंक्शन है, दैट मीन्स जो एंगल है वो x का लीनियर फंक्शन होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन एक्स क्यूब। तो आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग सच दैट यूज़ करेंगे सो दैट उसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसका फंक्शन यहाँ पर होना चाहिए। देखो अगर मैं एक्स क्यूब को टी पुट करूँगा तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर देखो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आई विल राइट हियर पुट x रेज टू 3 इक्वल टू हम t एज्यूम करेंगे। मैंने यहाँ पर t लिया है, आप u और v भी ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे y भी ले सकते हैं हम लोग, बट नॉर्मली अपने जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो हम t एज्यूम करते हैं। तो पुट x रेज टू 3 इक्वल टू t ले लिया। तो इंटीग्रेशन में जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3, तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3 होता है 3x स्क्वायर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dt अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब मैं इंटीग्रेशन i से स्टार्ट करता हूँ। देयरफॉर देखो यहाँ पे i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम dt से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा dt इंटू साइन ऑफ, देखो यहाँ पर x क्यूब है, x क्यूब को हमने t एज्यूम किया है तो ये साइन t हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, अभी आपको मालूम है साइन टी का इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी होता है माइनस कॉस टी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर माइनस कॉस टी और ये प्लस सी हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस, और जब t है t का वैल्यू हम अगेन यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। जहाँ पर t है वहाँ पर लिख दूंगा मैं एक्स क्यूब और ये हो जाएगा देखो आपका प्लस सी। तो सम सॉल्व हो गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्या मिल गया आपको, माइनस कॉस एक्स क्यूब प्लस सी। आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको थिंक करना है कि कौन से फंक्शन को हम t अज्यूम करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। एक बार वो आपको समझ में आ गया तो इजीली आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड।
नाउ सी हियर एक्सरसाइज 3.2a सॉल्व करने के लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डिनोमिनेटर में एक्स का फंक्शन रहेगा और न्यूमरेटर में जो फंक्शन दिया है डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव रहेगा। दैट मीन्स डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आएगा, आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी हो जाएगा। सेकेंड देखो इंपॉर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो रूट के अंदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है, तो ये रूट के अंदर जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा। 2 टाइम्स आपको लिखना है, अपॉन में जो रूट का फंक्शन है वो एज इट इज देखो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा प्लस सी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। थर्ड फार्मूला देखो यहाँ पर है, सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होल रेज टू एन इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी वेयर एन इज नॉट इक्वल टू -1। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज द एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अगर ये टाइप में क्वेश्चन रहेगा तो उसका आंसर ये लिखना है आपको। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बेस्ड पे हम लोग एक्सरसाइज 3.2a के सम सॉल्व करेंगे एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज दिस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ सी कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूले देखो यहाँ पर दिया है आपको। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी। सेकेंड आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू डी एक्स इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। एंड द फोर्थ फार्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस सी। तो ये 4 फार्मूले और ये आपका 3 प्रॉपर्टी एंड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब यूज़ करके हम लोग एक्सरसाइज 3.2a से रिलेटेड पहले हम सॉल्व सम कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व सम से। देखो फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल आपको दिया है, क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो यहाँ पर कॉट का जो एंगल है वो लॉग एक्स दिया हुआ है, तो कॉट का एंगल कभी भी एक्स का लीनियर फंक्शन होना चाहिए, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मैं लॉग एक्स को टी अज्यूम कर लूँगा, देखो जो भी फंक्शन को आप टी अज्यूम करोगे उसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर मैं log x को टी लूँगा तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, log x को टी लेकर के सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, आई विल राइट हियर पुट log x, पुट log x इक्वल टू टी। ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन में तो पुट करने के बाद आपको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ से dx क्या मिल जाएगा, dx इक्वल टू एक्स इंटू डी टी। अब हम इंटीग्रेशन आज से स्टार्ट करेंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट और यहाँ पे log x दिया है, तो log x को हमने t लिया था, ये हो जाएगा आपका cot t डिवाइडेड बाय x आपका एज इट इज रहेगा इनटू dx को रिप्लेस करेंगे हम x इंटू डी टी से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इंटू डी टी। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका cot t इंटू डी टी हो जाएगा। सो देयरफॉर क्या मिलेगा आपको, i इक्वल्स टू cot t। तो cot t क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन है। देखो जैसे cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin x, सेम वे cot t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ sin t। तो इसका आंसर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ sin t। अगर आपने मॉड नहीं लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो i इक्वल टू log ऑफ sin t प्लस सी। सो देयरफॉर ये देखो हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ साइन, और ये t का वैल्यू आपको मालूम है, जहाँ पर t है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम log x लिख देंगे।
तो ये हो जाएगा log x और ये मॉड और ये प्लस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो सम सॉल्व हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट log x अपॉन एक्स डी एक्स क्या मिलेगा आपको, log ऑफ मॉड ऑफ साइन log x प्लस सी, आपका सम सॉल्व हो गया। ये देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे कॉस का एंगल कितना दिया है, रूट एक्स, और अपने को मालूम है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। देखो अपॉन में रूट एक्स है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, रूट एक्स को टी लेकर के सॉल्व करेंगे। तो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट रूट एक्स इक्वल टू टी। इंटीग्रेशन में जब भी हम पुट करेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, मालूम है आपको। टी का डेरिवेटिव होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ तो मुझे मिलेगा डी एक्स इक्वल टू 2 रूट एक्स इंटू डी टी मिल जाएगा दिस वे। अब मैं इंटीग्रेशन आई से स्टार्ट करता हूँ। तो आई इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स को हमने टी लिया था तो कॉस टी हो जाएगा डिवाइड बाय ये रूट एक्स एज इट इज़ रहेगा इनटू, जहाँ पर डी एक्स है डी एक्स को रिप्लेस करके हम वहाँ पे लिख देंगे 2 रूट एक्स इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू डी टी। तो रूट एक्स आपका कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा and this is cos t into dt, so this is equal 2 times। अब cos t आपका स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, तो लिख देंगे हम यहाँ पर sin t और ये प्लस c, so this is equal to 2 times sin ऑफ t। क्या लिया था हमने, t लिया था रूट x, तो 2 sin रूट x प्लस c, आपका सम सॉल्व हो गया। ये फाइनल आंसर है। देखो थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स रेज टू 8 अपॉन कॉसेक एक्स इंटू डी एस। तो यहाँ पे सेक एक्स ऐसा 8 टाइम्स दिया हुआ है, तो सेक का पावर 8 है, दैट मीन्स सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स 8 टाइम्स लिखा हुआ है। मैं ट्राई करता हूँ पहले इसको सिंप्लीफाई करने का, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कुछ पुट करूँगा तो आपका सम सॉल्व नहीं होगा। अगर मैं सपोज सेक एक्स को टी ले लिया तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, सेक एक्स टैन एक्स, बट यहाँ पर सेक एक्स टैन एक्स है ही नहीं, टैन एक्स नहीं है यहाँ पर। तो पहले हम ट्राई करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने का, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। देखो मैं क्या करता हूँ इसको, दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक रेज टू 8 यहाँ पे दिया है x इंटू, इसको मैं सेपरेट करता हूँ 1 अपॉन कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स को मैं सेपरेट लिखता हूँ। सो दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ सेक रेज टू 8 है, सो दिस आई कैन राइट सेक रेज टू 7x इंटू सेक एक्स, ऐसे मैं सेपरेट कर सकता हूँ इसको। और यहाँ पे 1 अपॉन कॉसेक एक्स है, तो 1 अपॉन कॉसेक एक्स को हम साइन एक्स भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन एक्स डी एक्स। और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज सेक रेज टू 7x इंटू सेक एक्स, आई कैन राइट 1 अपॉन कॉस एक्स, तो ये सेक एक्स को मैं लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू आपका ये साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा डी एक्स। सो दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ सेक रेज टू 7x एज इट इज़ है। नाउ सी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आई कैन राइट टैन एक्स, तो मैं यहाँ पर देखो लिख देता हूँ टैन एक्स इंटू डी एक्स। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये सेक रेज टू 7x है, तो आई कैन राइट सेक रेज टू 6x इंटू लिख सकता हूँ मैं इसको सेक एक्स इंटू, देखो हो गया आपका ये टैन एक्स और ये इंटू डी एक्स। अब मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज अगर अब मैं सेक एक्स को टी पुट करूँगा तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो मुझे मिल जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो अभी हम क्या करेंगे, सेक एक्स को टी पुट कर देंगे। मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट सेक एक्स इक्वल टू टी। तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स और टी का डेरिवेटिव होता है डी टी अपॉन डी एक्स। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे मिलेगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स मिलेगा इंटू डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा डी टी। अब हम इंटीग्रेशन आई में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखते क्या आता है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो इंटीग्रेशन आई में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जो सिंप्लीफाई किया हमने। सो देयरफॉर ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन
सेक एक्स को हमने टी अज्यूम किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो t⁻6 हो जाएगा इनटू सेक एक्स इंटू टैन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखो सेक एक्स इंटू टैन एक्स इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम डी टी से, तो मैं यहाँ पर देखो लिख देता हूँ डी टी। अब आपको मालूम है t⁻6 का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, x⁻n के फॉर्मूले से। x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। एक्सरसाइज 3.1 में आपने किया ये पूरा। तो t⁻6 का इंटीग्रेशन आएगा t⁻6+1 अपॉन आएगा यहाँ पे 6+1 और लिख देंगे हम प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा, t का वैल्यू आपको मालूम है कितना दिया है, t को लिया है हम लोगों ने सेक एक्स, तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स और ये रेज टू 7 हो जाएगा डिवाइड बाई 7 और ये प्लस सी। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया। तो ये इसका सॉल्यूशन है। देखो फोर्थ क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट आप कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा। अगर सपोज मैं रूट एक्स को टी पुट करूँगा तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है आपको। तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई यानी कि मॉडिफाई कर लेता हूँ सो दैट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकेंगे। सो दिस आई एम राइटिंग एज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x को मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स द होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। बिकॉज रूट का स्क्वायर करोगे तो आपको रूट निकल जाएगा, x मिलेगा। तो मैंने x को रिप्लेस करके रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया सो दैट देखो क्या हो जाएगा अभी ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/, डिनोमिनेटर में रूट एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका रूट एक्स और ये +1 बचेगा इंटू डी एक्स। ये हो गया आपका आई। नाउ सी, अब अगर मैं रूट एक्स प्लस 1 को t अज्यूम कर लूँगा तो इसका डेरिवेटिव मुझे मिलेगा 1/√x। तो अब हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। आई विल राइट हियर पुट रूट एक्स प्लस 1, हाँ ये पूरे ब्रैकेट को मैं t अज्यूम कर लेता हूँ। आफ्टर पुटिंग t, रूल आपको मालूम है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, और वहाँ से dx फाइंड आउट करना है आपको। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और t का डेरिवेटिव आएगा dt/dx। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो dx इक्वल हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू ये dt हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन i से स्टार्ट करेंगे। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे 1/√x अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/√x को मैं ऐसे लिखता हूँ इनटू, हमने क्या किया है रूट एक्स प्लस 1 को देखो t एज्यूम किया है, तो मैं यहाँ पर t लिख देता हूँ इनटू। अब ये dx को हम रिप्लेस करेंगे 2 रूट एक्स इंटू डी टी से, मैं लिखूँगा यहाँ पे 2 रूट एक्स इंटू डी टी। तो रूट एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका सिंपली 1/t इंटू डी टी। सो 2 इंटू आपको मालूम है 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x। तो सेम वे 1/t का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t होगा log ऑफ mod ऑफ t। तो मैं लिख देता हूँ log ऑफ mod ऑफ t प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ mod ऑफ, जहाँ पर t है उसको रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो t के प्लेस पे आप क्या लिखोगे रूट एक्स प्लस 1। तो मैं लिख देता हूँ रूट एक्स प्लस 1 और ये देखो प्लस सी। तो आपका सम सॉल्व हो गया। दिस इज़ द फाइनल आंसर। बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको माइंड अप्लाई करना है, फॉर्मूले ध्यान में रखना है और आपको सम्स को बार बार प्रैक्टिस करना है। जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आप सम को सॉल्व करोगे उतना ही परफेक्ट होते जाएगा। दूसरा कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है मैथ सीखने का। देखो क्वेश्चन में 5 आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू 5 तो क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है कि यहाँ पर 2 बार देखो 5 है। एक तो यहाँ पर इंडेक्स में दिया आपको 5 और यहाँ पर इंटू देखो 5 है। तो अगर मैं 5 को t पुट करूँगा तो वहाँ से आई थिंक सम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट 5 इक्वल टू t लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया 5 इक्वल टू टी। तो अभी डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा।
लेफ्ट हैंड साइड में 5:x है, तो 5:x का डेरिवेटिव आपको मालूम है, 5:x का डेरिवेटिव होता है 5:x इंटू log 5। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5:x इंटू log 5, t का डेरिवेटिव आएगा dt अपॉन dx। थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये 5:x, ये हो जाएगा 5:x। देखो यहाँ पे dx डिवाइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx इक्वल टू log 5, यहाँ पर इंटू है तो राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/log 5 इंटू dt हो जाएगा। अब मैं इंटीग्रेशन i से स्टार्ट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन। ये देखो आपका 5 बेस में एज इट इज़ रहेगा। हमने क्या किया है, ये 5:x को मैंने t एज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा आपका t इंटू, यहाँ पर देखो 5:x इंटू डी एक्स। हाँ, 5:x इंटू डी एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/log 5 इंटू डी टी से। तो मैं लिख देता हूँ 1/log 5 इंटू डी टी हो जाएगा ये। सो दिस इज इक्वल टू 1/log 5, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका 5t इंटू डी टी। आपको मालूम है a⁴x का इंटीग्रेशन होता है a⁴x अपॉन log a। सेम वे 5t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5t अपॉन हो जाएगा ये log 5 और प्लस c लिखेंगे हम, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो देयरफॉर, और ये 1/log 5 देखो आपका बाहर है तो वो तो आपका 1/log 5 रहेगा ही। 1/log 5 जो हमने ये कॉमन लिया है बाहर इंटीग्रेशन के, वो तो आपका रहने वाला है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये 1/log 5 इंटू log 5, तो हम log 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 5, जहाँ पर t है वहाँ पर आप रीसब्स्टिट्यूट कर दो, t के प्लेस पे लिख दो 5:x दिस वे, और ये हो जाएगा आपका प्लस c। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। आपका सम जो है वो सॉल्व हो गया। बहुत इजी है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है, थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है और प्रैक्टिस करोगे तो आपको आंसर मिलते जाएगा। 6 क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस e⁻x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट अगर किसी टर्म्स को t पुट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/1 प्लस e⁻x दिया है, तो मैं इसको पॉजिटिव पावर में अगर कन्वर्ट करूँगा तो ये 1/e⁻x इंटू डी एक्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा वो। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका, देखो e⁻x प्लस 1, तो e⁻x प्लस 1 डिवाइड बाय, देखो यहाँ पर e⁻x इंटू डी एक्स हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये e⁻x जाएगा न्यूमरेटर में, सो दिस विल बी e⁻x अपॉन, देखो यहाँ पर e⁻x प्लस 1 इंटू डी एक्स लिख देंगे हम लोग दिस वे। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव देखो यहाँ पे प्रेजेंट है। e⁻x प्लस 1 का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x आएगा प्लस 1 का 0, यानी कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल रहा है अपने को। तो अपने पास डायरेक्ट आंसर है, इसका आंसर आता है log ऑफ मॉड ऑफ e⁻x प्लस 1 प्लस c। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंस देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन f(x) इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है log ऑफ मॉड ऑफ f(x) प्लस ये फार्मूला है। जस्ट मैंने आज वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कुछ फार्मूला दिया था, तो ये फार्मूला भी देखो आपको दिया था मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन f(x) इंटू डी एक्स इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ f(x) प्लस c, वेयर f'(x) इज द एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ f(x). सो e⁻x इज द एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ e⁻x प्लस 1, तो डायरेक्ट आंसर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। नाउ सी क्वेश्चन में 7 देखो आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू 1 प्लस x अपॉन कॉस ऑफ x इंटू e⁻x dx। तो यहाँ पर देखो कॉस का जो एंगल है वो x इंटू e⁻x है, ये कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज कॉस का जो एंगल है वो ऑलवेज लीनियर फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, बट यहाँ पे कॉस का जो एंगल है, देखो यहाँ पे कॉस का जो एंगल है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। अगर मैं x इंटू e⁻x को t पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका cos t, और अगर आप x इंटू e⁻x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा न्यूमरेटर एग्जैक्टली। तो ट्राई करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड।
तो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ पुट x इंटू ई रेज टू एक्स इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफ्रेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x होता है ऑलवेज। तो लेफ्ट हैंड साइड में दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है x इंटू ई रेज टू एक्स, तो यहाँ पर हम u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। तो रूल तो आपको पता ही है डिफरेंशिएशन का, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v होता है, फिर प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u होता है, एंड दिस इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x तो पता है आपको dt अपॉन dx आएगा ऑलवेज। सो दिस इज x इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स प्लस दिस इज ई रेज टू एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, और ये देखो आपका dt अपॉन डी एक्स एज इट इज़। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दोनों भी टर्म्स में ई रेज टू एक्स कॉमन है, तो मैं ई रेज टू एक्स कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 प्लस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स। dx यहाँ पर अपॉन में है, तो जब लेफ्ट साइड में आएगा तो वो इनटू में हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका देखो यहाँ पर dt। अब मैं इसको इंटीग्रेशन में रिप्लेस करूँगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो हम देखो इंटीग्रेशन i से स्टार्ट करते हैं, तो i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन, नाउ सी ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आपका न्यूमरेटर पूरा रिप्लेस हो जाएगा dt से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dt अपॉन कॉस x इंटू ई रेज टू एक्स को हमने t लिया है, तो कॉस का एंगल यहाँ पर t हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये 1 अपॉन कॉस t है, तो 1 अपॉन कॉस t का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t आएगा। सी 1 अपॉन कॉस t का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है, बट दिस आई कैन राइट 1 अपॉन कॉस टी को मैं लिख सकता हूँ सेक टी इंटू दिस इज डी टी। सो दिस इज इक्वल टू, अब सेक टी का इंटीग्रेशन मालूम है, तो आज मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूलेस दिए थे ट्रिग्नोमेट्री के। मैंने सेक एक्स का आपको इंटीग्रेशन दिया था, टैन एक्स का, कॉट एक्स का, कॉसेक एक्स का, ये 4 टाइप का मैंने आज आपको फॉर्मूला दिया है इंटीग्रेशन का। तो सेक टी का इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला है यहाँ पर डायरेक्ट लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक टी प्लस होता है यहाँ पर tan t, और यहाँ पे लिखते हैं हम प्लस सी, ये फॉर्मूला है। अब जस्ट आपको t की जगह पे उसका वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देना है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक t क्या लिया हमने, x ई रेज टू एक्स लिया हुआ है, प्लस देखो यहाँ पे tan t लिया हमने x ई रेज टू एक्स, और ये मॉड प्लस सी, तो आपका सम सॉल्व हो गया। ये फाइनल आंसर है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है आपको। देखो 8th क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x प्लस 7 इंटू एक्स रेज टू माइनस n इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई फंक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको लिखता हूँ 3x प्लस 7 अपॉन, देखो लिख देता हूँ x रेज टू माइनस n है, तो अपॉन में जाएगा तो पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, x रेज टू n हो जाएगा इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, डिनोमिनेटर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 3x इंटू एक्स रेज टू n प्लस 7, और यहाँ पर डिवाइड बाय आएगा आपका x रेज टू n इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू, ये देखो अपॉन में x रेज टू n है, तो ये जाएगा न्यूमरेटर में, सो दिस विल बी x रेज टू n डिवाइड बाय, देखो यहाँ पर है 3x इंटू एक्स रेज टू n, और ये प्लस 7 इंटू डी एक्स। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n डिवाइड बाय 3, तो कांस्टेंट आपका एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर देखो x इंटू एक्स रेज टू n है, तो x का पावर 1 है, और यहाँ पर x का पावर n है, तो यहाँ पर बेस सेम है, तो पावर आपका ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स n प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 7 तो आपका एज इट इज़ रहने वाला है, और देखो इंटू डी एक्स। अब हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं पूरे डिनोमिनेटर को t पुट कर दूंगा, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद मुझे x रेज टू n मिलेगा, तो एंटायर डिनोमिनेटर आई एम टेकिंग एज अ t। तो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट 3 इंटू एक्स रेज टू n प्लस 1 प्लस 7 इक्वल टू t लेते हैं। इंटीग्रेशन में जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स है, दोनों का डेरिवेटिव निकलेगा,
तो यहाँ पर देखो आप फर्स्ट टर्म 3 एज इट इज़ रहेगा। x रेज टू n प्लस 1 का डेरिवेटिव, आपको मालूम है x रेज टू n का डेरिवेटिव, x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n x रेज टू n माइनस 1। सेम फॉर्मूला यूज़ होगा बिकॉज n प्लस 1 यहाँ पर कांस्टेंट यानी कि नंबर है। तो x रेज टू n प्लस 1 का डेरिवेटिव आएगा n प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू n प्लस 1 माइनस 1 करते हैं हम लोग, प्लस 7 का डेरिवेटिव 0 आएगा और t का डेरिवेटिव आएगा आपको dt अपॉन dx। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एन प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x रेज टू n आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो आई कैन राइट हियर 3 इंटू एन प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू n इंटू dx इक्वल टू लिख देते हैं हम लोग dt। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे x रेज टू n इंटू dx को यहाँ पर रखता हूँ। 3 इंटू एन प्लस 1 कॉन्स्टेंट है तो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू एन प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे एंड दिस इज dt। अब हम इंटीग्रेशन आई से स्टार्ट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करूँगा दिस वे, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन इंटू डी एक्स, एक्स रेज टू एन इंटू डी एक्स, एक्स रेज टू एन इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम लोग ये टर्म से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3 इंटू एन प्लस 1 इंटू डी टी हो जाएगा। रिप्लेस कर दिया हमने। अपॉन में क्या रहेगा, देखो आपको अपॉन में 3x रेज टू एन प्लस 1 प्लस 7 को देखो हमने t लिया हुआ है यहाँ पर, तो अपॉन में t हो जाएगा ये। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू एन प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा तो मैं लिख दूंगा 1 अपॉन 3 एन प्लस 1 बाहर आएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 1 अपॉन t इंटू डी टी। सो दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3 एन प्लस 1 इंटू देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, पता ही है आपको। तो मैं लिखूंगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी और ये प्लस सी हो जाएगा। फाइनल आंसर लिखना है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 एन प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ, जस्ट टी का वैल्यू आपको रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो टी के प्लेस पे क्या लिखोगे आप जो हमने अज्यूम किया था, दैट मीन्स 3x रेज टू n प्लस 1 प्लस 7 दिस वे और ये प्लस ही हो जाएगा। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है, आपका सम यहाँ पर सॉल्व हो गया दिस वे। सी 9th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे रूट का जो टर्म दिया है उसको हम ट्राई करेंगे टी पुट करने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ, आई विल राइट हियर पुट x माइनस 4 इक्वल टू टी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू भी मिल सकता है, -4 को शिफ्ट करोगे वहाँ पे तो t प्लस 4 हो जाएगा। लेटर ऑन हम इसको यूटिलाइज करेंगे। आपको मालूम है इंटीग्रेशन में जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा और -4 का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 0 और t का होता है dt अपॉन dx। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको dx इक्वल टू dt मिल जाएगा और वो यूटिलाइज हो जाएगा। अब मैं देखो इंटीग्रेशन आई से स्टार्ट करता हूँ। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 इंटू जहाँ पर x है, x के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ t प्लस 4। तो x के प्लेस पे लिखेंगे हम लोग t प्लस 4 लिख देंगे और ये प्लस 2 तो आपका एज इट इज़ रहेगा और ये पूरा ब्रैकेट जाएगा इनटू रूट में देखो आप x माइनस 4 को हमने t लिया हुआ है तो यहाँ पर मैं t लिख दूंगा और इनटू dx को रिप्लेस करके हम वहाँ पर dt लिख देंगे। तो आई विल राइट हियर dt, ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा देखो आपका 3t प्लस 4 तीजा 12 हो जाएगा और ये प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, रूट t दिया है तो रूट t को हम t रेज टू हाफ भी लिख सकते हैं इंटू dt। सो दिस इज इक्वल टू नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका 3t प्लस 12 प्लस 2 तो ये हो जाएगा आपका 14 इंटू टी रेज टू हाफ इंटू टी। अब ब्रैकेट को ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ईच टर्म को हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ दिस आई इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा आपका 3t इंटू टी रेज टू हाफ हो जाएगा। देन देखो यहाँ पे प्लस 14 इंटू आएगा टी रेज टू हाफ और इंटू डी टी।
अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर दो टर्म है, तो दोनों भी टर्म्स को मैं इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 3t इंटू टी रेज टू हाफ इंटू डी टी हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपका 14 इंटू टी रेज टू हाफ इंटू डी टी। सो दिस इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के। यहाँ पर देखो t इंटू टी रेज टू हाफ है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगा टी रेज टू 3/2 प्लस इंटू डी टी रहेगा ये, प्लस 14 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, और ये हो जाएगा आपका देखो इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू हाफ इंटू डी टी। दोनों का इंटीग्रेशन हम एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू टी रेज टू 3 प्लस 2 का इंटीग्रेशन टी रेज टू 3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन आएगा 3/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका प्लस 14 टी रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन टी रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हो जाएगा ये हाफ प्लस 1। सो दिस इज इक्वल, देखते क्या आता है 3 इंटू टी रेज टू 3/2 प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 5/2 अपॉन यहाँ भी मिलेगा 5/2 प्लस 14 इंटू टी रेज टू हाफ प्लस 1, तो 3/2 अपॉन मिलेगा यहाँ पर 3/2। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू अपॉन में 5/2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/5, और ये देखो टी रेज टू 5/2 प्लस 14 इंटू अपॉन में 3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू टी रेज टू 3/2, और यहाँ पर प्लस सी तो लिखना है आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिस वे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 3 2 ज़ा 6/5 टी रेज टू 5/2, और देखो यहाँ पे प्लस 14 2 ज़ा हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 3 इंटू टी रेज टू 3/2, और ये प्लस सी इंटीग्रेशन आ गया है। जस्ट आपको t का वैल्यू यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपको देयरफॉर i इक्वल टू 6/5 एज इट इज़ रहेगा। t के प्लेस पे आपको लिखना है x-4 हमने अज्यूम किया था रेज टू 5/2 प्लस 28/3 एज इट इज़ रहेगा। t के प्लेस पे हमें लिखना है x-4, और ये देखो रेज टू आपका 3/2 एंड दिस इज़ प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर है, तो सम सॉल्व हो गया। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 इंटू अंडर रूट x-4 इंटू डी एक्स होता है 6/5 x-4 रेज टू 5/2 प्लस 28/3 इंटू x-4 रेज टू 3/2 प्लस सी। तो आपका सम सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। नाउ इक्वेशन नंबर 10 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस a अपॉन कॉस ऑफ x माइनस बी इंटू डी एक्स। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का इक्वेशन है, थोड़ा सा आपको थिंक करना पड़ेगा, देखते क्या होता है यहाँ पर। सी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर दिया है आपको साइन x प्लस ए, और यहाँ पर अपॉन में दिया है कॉस x माइनस बी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन का जो एंगल है x प्लस ए उसको एडजस्ट करेंगे सच दैट कॉस का जो एंगल है वो आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे अपॉन में कॉस का एंगल दिया है x माइनस बी, तो न्यूमरेटर में साइन का एंगल भी हम ट्राई करेंगे x माइनस बी के फॉर्म में आ जाए, तो हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा साइन के एंगल में। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका साइन, और यहाँ पर ब्रैकेट देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर x माइनस बी है, तो पहले मैं x माइनस बी लिख लेता हूँ। अब ये x माइनस बी को एडजस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देखो a प्लस बी दिस वे, ऐसा मुझे लिखना पड़ जाएगा। आई थिंक आपको समझा रहेगा, इंटू डी एक्स है, और जो अपॉन का टर्म है वो एज इट इज़ रहेगा, दैट मीन्स कॉस x माइनस बी रहेगा। तो ये साइन का एंगल हो गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो माइनस बी और ये प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली x प्लस ए मिलेगा आपको। तो जस्ट हमने क्या किया, साइन के एंगल का एडजस्टमेंट किया है। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला बन रहा है। अगर ये फर्स्ट ब्रैकेट को मैं a अज्यूम कर लूँ, कैपिटल A, और सेकेंड टर्म को जो है यहाँ पर मैं कैपिटल B अज्यूम कर लूँ, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला मिलेगा। और आपको मालूम है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये हो जाएगा आपका साइन x माइनस बी इंटू कॉस a प्लस बी प्लस आता है कॉस x माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी।
तो ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। डिनोमिनेटर देखो आपका एज इट इज़ रहेगा, दैट मीन्स कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब मैं इसको सेपरेट कर दूंगा, ये आपका फर्स्ट टर्म है प्लस ये सेकेंड टर्म है, तो दोनों को मैं कॉस एक्स माइनस बी से डिवाइड करूंगा तो वहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो आपका है साइन एक्स माइनस बी इंटू दिस इज कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पर देखो आपका डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स प्लस, और मैं इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर देता हूँ, प्लस आएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज कॉस एक्स माइनस बी इंटू देखो यहाँ पर है साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आएगा आपका देखो कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स आएगा। देखते हैं इसमें कैंसिलेशन क्या होता है आपका, इक्वल होगा इंटीग्रेशन। नाउ सी कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी आपका कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ देखो कॉस ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है ना, तो आपका इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ। अभी कैसे मालूम पड़ा कॉस ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि कॉस का जो फंक्शन है उसमें एक्स नहीं दिया हुआ है, तो एक्स नहीं दिया है मतलब वहाँ पर नंबर है, ए प्लस बी नंबर है आपका, तो कॉस ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। तो साइन और कॉस का एंगल सेम है एक्स माइनस बी, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan, तो आई विल राइट हियर tan एक्स माइनस बी लिख दूंगा मैं इंटू डी एक्स प्लस, देखते हैं यहाँ पर कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच रहा है आपका साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी अगेन एक कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, तो साइन ए प्लस बी बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, तो यहाँ पे नथिंग बचेगा मीन्स 1 बचेगा। आगे मैं ट्राई करता हूँ सिंप्लीफाई करने का, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका दिस इज कॉस ए प्लस बी एज इट इज़ रहेगा इंटू देखो tan ऑफ एक्स का लीनियर फंक्शन है, tan ऑफ यहाँ पे जो एंगल दिया है x का वो लीनियर फंक्शन है, तो हम यहाँ पे tan x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और आपको मालूम है tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ सेक x, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा log ऑफ मॉड ऑफ सेक x के प्लेस पे क्या है, यहाँ पर x के प्लेस पे x माइनस बी है, log ऑफ मॉड ऑफ सेक x प्लस देखो यहाँ पर दिस इज़ प्लस, और यहाँ पे 1 दिया है देखो इंटीग्रेशन में, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x इंटू, और ये आपका देखो साइन दिस इज़ a प्लस बी एज इट इज़ रहेगा, और ये प्लस c, तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है बट थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर ये टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको एडजस्टमेंट करके उसका इंटीग्रेशन निकालना है। उसी इक्वेशन में 11 आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो डायरेक्ट अगर हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। सी हियर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, डिनोमिनेटर में आपको दिया है ई रेस टू एक्स माइनस 1, तो मैं ट्राई करूँगा न्यूमरेटर में भी ई रेस टू एक्स माइनस 1 आ जाए, तो मैं प्लस 1 को एडजस्ट करूँगा ई रेस टू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय दिस इज ई रेस टू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, बिकॉज आपको मालूम है -1 + 2 + 1 आएगा, तो हमने क्या किया ई रेस टू एक्स प्लस 1 को लिख दिया ई रेस टू एक्स माइनस 1 + 2, और इसको देखो मैं ब्रैकेट दे देता हूँ। अब हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दिस इज़ 2 अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, मैं इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दूंगा, 2 यहाँ पर बाहर आएगा दिस इज़ 1 अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखो 1 का इंटीग्रेशन तो आपको इजीली आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकलेगा, बिकॉज अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेस टू एक्स करेंगे, तो देखो मैं 1 अपॉन लिखूँगा ई रेस टू एक्स, डिवाइड न्यूमरेटर बाय ई रेस टू एक्स एंड डिवाइड डिनोमिनेटर बाय ई रेस टू एक्स,
तो डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, दोनों डिवाइड होगा, तो ई रेज टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। सिंप्लीफाई करते जाते हैं हम लोग, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ई रेज टू माइनस एक्स को हम ई रेज टू माइनस एक्स भी लिख सकते हैं बाय द रेसिप्रोकल रूल। यहाँ पर भी देखो वही सेम थिंग, 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स को हम ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो आई विल राइट हियर पुट 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इक्वल टू टी लेता हूँ। अब मैंने ये पूरे को टी क्यों लिया, सो दैट 1 अपॉन टी आ जाएगा और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी। और सेकंड थिंग है, इसका जो डेरिवेटिव है वो सेम थिंग ई रेज टू माइनस एक्स आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अभी डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा बोथ साइड। तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 0 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस एक्स इंटू लिखेंगे हम डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव आएगा आपको डी टी बाई डी एक्स। सो दिस इज माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपका -1 होता है, एंड दिस इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन में यूज़ हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो ये जाएगा आपका आई इक्वल टू एक्स प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स को हम डी टी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स को मैंने टी एज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा आपका टी। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स प्लस 2 इंटू, अब देखो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू डी टी है, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी और ये प्लस सी आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, आई इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, जहाँ पर टी है टी के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, और ये देखो आपका प्लस सी, तो आपका सम यहाँ पर देखो सॉल्व हो गया। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 ए से रिलेटेड जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल थे टेक्स्ट बुक में, मैंने सब आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप प्रैक्टिस भी करते रहोगे। सो आज का ये वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।